एक दफा जिस तरह हमने एक कथा शेयर करी थी ना कि किसी के पास ना कहीं से पैसे आ गए थे, उसको कहीं से कोई 5 लाख रुपया मिल गया। अब वो सोच रहा था कि इस 5 लाख के ऊपर मुझे रब के नाम पे दान कितना करना चाहिए, तो मैं कितने पैसे दूं कि ताकि मेरे बाकी पैसे जो हैं वो पवित्र हो जाएं, कि मुझे ये हो कि मैंने रब के नाम पे दान कर दिया है, तो दूसरे को मैं जो है वो बड़े शांति के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ मैं बाकी पैसे को यूज कर पाऊं। अब वो गया किसी आदमी के पास, उसने जाकर ये अपना क्वेश्चन रखा, तो उन्होंने कहा कि यार उसमें से ना 1% जो है ना वो तुम निकाल दो, 1% ईश्वर के नाम पे, तो बाकी जो है ना 99% वो तुम यूज कर लो। तो उसने ने कहा कि चलो मैंने एक की राय ले ली है, मैं किसी दूसरे की राय भी ले लूं। तो वो एक और जो उनको मतलब एक तरह से प्रीचर दिख रहे थे कि यार ये मुझे गाइड कर देंगे, उनके पास गए। और जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, 1% काफी है, अगर तुम और इससे ज्यादा करना चाहते हो तो 2% कर लो, 2% सफिशियंट है। तो बस इतना आप रब के नाम पे दे दो, बाकी आप 97-98% जो है आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अपने पास रख सकते हो। तो उसने कहा कि बाबा मेरे पास दो राय इकट्ठी हो गई हैं, तो क्या किसी तीसरे से भी राय ले लूं? उसने कहा भी तेरी मर्जी है। तो उसने एक बंदे का नाम लिया कि क्या मैं फलां बंदे से राय ले लूं? तो उन्होंने कहा कि यार बस उससे राय ना लेना, बाकी जिससे मर्जी ले लेना। मैंने कहा जी क्यों? कहता वो उसकी जो राय है ना, मुझे आइडिया है वो तेरे से वो फिर हो नहीं पाएगा, इसलिए उससे राय ना लेना, तुम वैसे किसी और से ले लो। उसने और 8-10 नाम गिनवाए, तो उसने सब पे ओके कर दिया। उसने कहा हाँ, इन 10 बंदों से आप राय ले सकते हो, लेकिन ये जो फलां बंदा है जिसका नाम आपने सबसे पहले लिया है, उससे कभी ये बात ना जाके करना। उसके दिल में ख्याल आया, उससे बड़ा अचंभा लगा कि आखिर मुझे टिपिकली इस बंदे के साथ ही बात करने से क्यों मना किया जा रहा है कि जी इससे जाकर ना पूछना, बाकी ये जो 10 बंदे हैं आप इनसे राय ले सकते हैं। तो उसके मन में, हमें वो एक इंसान की नेचर है ना कि जिस जगह पे लिखा हो ना कि यहाँ जाना मना है, तो उधर हर आदमी जाने की कोशिश करता है, बस सिर्फ इतना लिखा हो उसके ऊपर कि यहाँ जाना मना है। तो यही चीज उसके भी माइंड में आई कि आखिर ये जो मुझे रोका जा रहा है कि इससे ना पूछें, भला वजह क्या हो सकती, चलो मैं उससे पूछूं तो सही, मानूं या ना मानूं वो तो बात की बात है। तो खैर ये गया उनके पास और उनसे जाकर कहता कि बाबा मेरे पास कहीं से 5 लाख रुपए आए हैं, तो मैंने सिर्फ आपसे ये पूछना था कि इसमें से मैं कितने पैसे रब के नाम पे दान करूं, मुझे कितना पैसा रब के नाम पे देना चाहिए ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और बाकी पैसे मैं अपने यूज में ले आऊं। तो उन्होंने ऐसे ऊपर देखा उसकी तरफ और देखकर कहा कि कितने पैसे आए हैं? उसने कहा जी 5 लाख। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, जाओ जाके 10 लाख रुपया जो है ना वो रब के नाम पे दान कर। तो ये बड़ा हैरान कि शायद मेरी बात नहीं इनको समझ आई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी 5 लाख आए हैं मेरे पास, पांच भी, शायद इनको कहीं 50 की समझ ना आई हो जो मुझे ये कह रहे हैं कि जी 10 लाख जाके रब के नाम पे दान कर दो। तो उसने दोबारा से कंफर्म किया कि गुरुजी मैंने पांच बोला है, पांच, मेरे पास 5 लाख आए हैं। गुरु ने कहा हाँ मैंने सुन लिया था कि आपके पास पांच आए हैं, जाएं आप 10 लाख रुपया जो है वो रब के नाम पे दान कर दो। जब 10 लाख का सुना तो वो शर्मिंदा भी हो गया, परेशान भी हो गया कि यार शायद मुझे ठीक ही किसी ने कहा था कि यार इनसे ना पूछना, बाकी जिससे मर्जी पूछ लेना। तो वापस वो उसी गुरु के पास दोबारा आता है और आकर कहता है कि गुरु जी मुझे आपने फलां बंदे के पास ये बात पूछने से मना क्यों किया था, आपने क्या सोच के मना किया था? उसने कहा यार असल में वो ऐसी जगह पे खड़ा है, या उसका एक अपना ध्यान है रब के साथ, वो उसके लिहाज से जवाब देगा, तो मुझे पता है कि उसने जो जवाब देना है वो तेरे से नहीं होना, मैंने इसलिए तुम्हें उसके पास जाने से मना किया था। उसने कहा जी मैं हो आया हूँ उसके पास, मैं उससे जवाब ले आया हूँ। तो उसने बड़ा हैरानी से पूछा हाँ तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैंने 5 लाख का उनको बताया था और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाके 10 लाख रुपया रब के नाम पे दान दो। उसने कहा मुझे पहले ही पता, वो जो तेरे पास पैसा है
वो उससे भी ऊपर तुझे बताएगा कि इतने पैसे रब के नाम पे दान दो। उसने कहा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, मेरे पास तो है ही 5 लाख, तो मैं अभी इस पे 10 तो दे ही नहीं सकता, मेरे पास तो बाकी ऊपर है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये 5 लाख तो जो आ गए ना, ये तो तुम रब के नाम पे दोगे, और अगले 5 लाख तुम रब के नाम पे दान देते रहोगे। इस चीज की सजा पे कि ये 5 तुम्हारे पास आए क्यों, ये आए कैसे हैं, ठीक है। वो इस लिहाज से तुम्हें कह रहा है कि जी 10 लाख दीजिए, ताकि दोबारा कभी पैसा जिंदगी में आपकी तरफ मुंह ना करे और आप पैसे को कभी अपने घर पे ना लाएं। मेरे बेटे, स्पिरिचुअलिटी में और जो हमारी साइंस ऑफ माइंड है, या साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी है, या जो हमारी साइकोलॉजी है, इनके अंदर ना एक बैर है, इनके अंदर एक दुश्मनी है। ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं चल सकती, एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप यही क्वेश्चन किसी साइकोलॉजिस्ट से करेंगे, किसी काउंसलर से करेंगे, किसी मास्टर ऑफ माइंड से करेंगे, किसी योगी से करेंगे जो आपकी बॉडी का मास्टर हो, तो उसके हिसाब से वो आपको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग अलग से समझा देगा कि भाई ये चीज जो है ये ईगो है, और ये चीज जो है ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी गुरु के पास जाएंगे ना, जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलता है, तो उनके यहाँ बेटे ये सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनके यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उनके यहाँ तो एक ही चीज है, ईगो, बस। और वो सारी जिंदगी इस ईगो को ही मारने की कोशिश करते रहते हैं। ईगो की ये आदत है कि ईगो इंसान की हर वो चीज जो माइंड से रिलेटेड हो या बॉडी से रिलेटेड हो, जिस भी चीज के साथ माइंड ने या बॉडी ने रिलेशन बनाया, ये उसी चीज के साथ ईगो आपकी अटैच हो जाती है। ये इस तरीके से बंदे के साथ डिसीव करती है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि बंदा ईगोइस्टिक है या नहीं है। अगर एक शख्स से जो हमारे यहाँ इगोइस्टिक समझा जाता है, जिसको हमारी ये साइंस और जो माइंड के ऊपर जो स्टडी करने वाले लोग जो ईगो की डेफिनेशन करते हैं, वो तो ये करते हैं कि जब आप बड़े अकड़ मजाज हों, जब आप बड़े घुमंडी हों, बड़े प्राउडी हों, बड़े अहंकार वाले हों, और आपके लक्षण ठीक ना हो, आप लोगों को इंसानों की तरह से ट्रीट ना करें, आप मिसबिहेव करें, तो देन ये आपकी ईगो है। हमारे यहाँ ईगो की डेफिनेशन ये की जाती है, जो नल करते हैं कौन लोग, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, और ये जितने पावर ऑफ माइंड पे सर्च करने वाले या माइंड पे ऊपर तहकीक करने वाले, ये उन लोगों की डेफिनेशन है। ये मिस्टिसिज्म की डेफिनेशन नहीं है। मिस्टिसिज्म में क्या है, मिस्टिसिज्म में ये है कि लेट से आपके पास धन आ गया, दौलत आ गई, आपने वो धन और दौलत पहले आपने कमाई इस लिहाज से कि आपने लोगों का हक भी मारा, लोगों का ऋण भी मारा, लोगों के साथ ज्यादती भी करी, उनको दबाया भी, जिस भी तरीके से आपने दौलत इकट्ठी कर ली। जब आपने दौलत इकट्ठी कर ली तो आपको सुकून नहीं मिला, तो किसी ने आपको ये बताया कि यार ये जो तूने नाजायज तरीके से दौलत इकट्ठी करी है ना, ये दौलत जब तू लोगों में बांट देगा ना, रब के नाम पे दान कर देगा ना, तो फिर तुझे सुकून मिल जाएगा। हम वो पहली स्टेज वाली जो उसकी एक्टिविटीज थी, हम उसको ईगो कहते हैं। और मिस्टिसिज्म वाले जो अभी दूसरी स्टेज है कि जिसमें ये रोज सुबह एक देग पकाता है, और इसने मोहल्ले में ऐलान कर रखा है कि जितने भूखे प्यासे नंगे हैं वो आ जाया करें, उनको सुबह भोजन मिल जाएगा, लंगर मिल जाएगा, शाम को भी मिल जाएगा। ये जो सुबह और शाम लंगर तकसीम करता है, डिस्पर्स करता है, लोगों में बांटता है, तो इसको एक तस्कीन मिलती है, इसको एक राहत मिलती है। जिस राहत के लिए, जिस सुकून के लिए, जिस पीस के लिए इसने लंगर लगाना शुरू करा, क्योंकि पहले धन इकट्ठा करा, इसके जहन का सुकून चला गया,
अब जहन के सुकून के लिए इसने उसी धन को बांटना शुरू कर दिया। अब जो धन बांटते हुए जो इसको सुकून मिल रहा है, जो आम तौर पे ईगो के डेफिनेशन करने वाले लोग हैं या माइंड पे सर्च करने वाले लोग हैं, वो इसको ईगो नहीं कहते, लेकिन मिस्टिसिज्म इसको भी ईगो कहती। ये भी ईगो है। ईगो किसी चीज के साथ अटैच होने की जो आपकी खासियत है उसको कहा जाता है। ईगो सिर्फ किसी के साथ भोंडे बिहेव करने को नहीं कहा जाता, मिसबिहेव करने को नहीं कहा जाता, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने को नहीं कहा जाता, गाली का जवाब गाली से देने को नहीं कहा जाता। ईगो आपकी उस अटैचमेंट को कहा जाता है जो भले से आपको बुरा करके अपनी नजर में दिखाए या अच्छा करके अपनी नजर में दिखाए, यानी जिसमें आपको अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपने आप से प्यार हो और आप अपनी प्रेज में, अपनी सिंपैथी में, अपनी ग्रेटनेस में, अपनी बढ़ोतरी में, अपनी अच्छाई में, अपने पीस ऑफ माइंड में पड़ गए। ये सारी की सारी चीजें ईगो ही की शेप्स हैं। अब जो उसको आनंद आ रहा है लंगर बांट के, एक देख वो सुबह चढ़ाता है, एक शाम को चढ़ाता है, अब बड़े पीस के साथ वो सारा दिन सोता है। और किसी ने उनसे पूछा कि जनाब सुनाओ आजकल कैसा है। उन्होंने कहा जी खुदा का शुक्र है, अब बड़ी नींद आती है, बड़ा सुकून आता है, एक देख मैं सुबह बांट देता हूँ, एक देख मैं शाम को बांट देता हूँ। ये जो इसको सुकून आ रहा है ना, ये सुकून पता है किस चीज का आ रहा है? इसकी ईगो इसको सुकून दे रही है कि अब तू बड़ा सखी हो गया है। अब जो लोग आते हैं ना, उनको ये देखता है कि यार ये बड़े गरीब हैं, ये बड़े फकीर हैं, ये बड़े जरूरतमंद हैं और मैं इनकी जरूरत पूरी कर रहा हूं। देखो इनको मैं खिला रहा हूं। अब इसके माइंड में जो बार बार रह के ख्याल आता है कि अब जब मैं मोहल्ले में फिरूंगा तो ये जो मेरे मोहल्ले के, मेरे इलाके के, मेरे शहर के ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, अब जब मुझे जहां जहां देखेंगे तो दूर से आकर मेरा हाथ चूमेंगे, मुझसे प्यार करेंगे कि यार इसके घर से तो सुबह शाम लंगर चल रहा है, वहां तो भाई गरीबों की सेवा की जाती है, ये तो गरीबों का पालनहार है। ये जो एहसास दिला देती है अंदर आपके, ये आप इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे होते हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपकी ईगो है। आप पहले भी पाप कर रहे थे जब आप धन इकट्ठा कर रहे थे, अब जो आपने लंगर चलाया है ये भी पाप है, आप अब भी पाप ही कर रहे हैं। वो भी गुनाह था, ये भी गुनाह है। वो गुनाह उस वक्त था कि आप लोगों का हक मार रहे थे, और ये गुनाह इसलिए है कि आप लोगों का हक देते हुए खुद अपने आप को हक गुजार बना रहे हैं। ये जो यहां शुक्रिया अदा करने की बजाय आपकी ईगो आपको ये कह रही होती है अब तो तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, अब तो तुम बड़े नेक हो गए हो, अब तो तुम जनाब बड़े मतलब है कि सखी हो गए हो, अब तो तुम महापुरुष हो गए हो, देखो ना इतने गरीबों को तुम सुबह खाना खिलाते हो, इतनों को तुमने शाम को खाना खिला दिया। तो ये जो इंसान की अना, इंसान की ईगो अंदर ही अंदर जो इंसान को बड़ा बना के प्रेजेंट कर रही है या दिखा रही है, असल में ये ईगो ही की शक्ल है, जो आगे चल के हमें ये लगता है कि शायद ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे बेटे, ये जस्ट ऐसे ही है जैसे एक घोड़ा होता है ना, जब वो बिल्कुल जंगल से आया हो तो वो अड़ियल होता है, आप उसके ऊपर बैठे तो वो आपको गिराता है, आपको दुलतियां मारता है, टांगे मारता है, इधर फेंकता है, उधर फेंकता है। ये जो उस घोड़े का एक्शन है ये ईगो है। आपने उसी घोड़े को जब सुधा लिया, उस पे सीट करना सिखा ली उसको, वो सीधा चलने लग गया, वो जब आप उसके ऊपर बैठते हैं और वो उछलता कूदता नहीं है, आपका सेवक बन गया है, तो एक्चुअल है तो वो ईगो ही। अब आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे लें, ये सिर्फ नाम चेंज करने वाली है। जो एक्चुअल आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको आप कहते हैं, असल में ये भी आपकी ईगो ही है। आप उसको नाम चेंज करके ये समझ रहे होते हैं कि जनाब ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है और ये चीज मेरी ईगो है। मेरे यहाँ ईगो ही है और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
मेरे बेटे, हमारे यहाँ पता है पाप की डेफिनेशन क्या है और नेकी की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ किसी को दुख देना जो है ना, ये पाप समझा जाता है, और किसी को सुख देना जो है ये नेकी समझा जाता है। अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो ये कहा जाता है कि जी ये दुख है। आपने किसी को दुख दिया, कि आपने उसको बुरा भला बोला, आपने उसको एब्यूज किया, आपने उसको थप्पड़ मारा। और जब आप किसी को तारीफ करते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं, किसी के हुस्न की, ड्रेस की, घर की, नौकरी की, जॉब की, इज्जत की, फैमिली की, परिवार की, अपॉइंटमेंट की, ओहदे की, रैंक की, इन चीजों की जब आप बढ़ोतरी किसी के सामने रखते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये नेकी का काम है कि मैंने उसको इज्जत दी है। मेरे यहाँ नेकी और पाप ये चीज नहीं है। मेरे यहाँ पाप वो चीज है कि जिसके करने के बाद आपको पछतावा हो, जिसके करने के बाद आप पछताएं कि यार ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए थी। जिस भी एक्शन के ऊपर आप शर्मिंदा हो जाएं और आपको पछतावा लग जाए, आपको अफसोस हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो चीज पाप है। और जिस पे आपको शर्मिंदगी ना हो, आपको कभी पछतावा ना हो, आप अंदर अपने गिल्टी फील ना करें, वो चीज नेकी है। अब अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने उसको थप्पड़ मार दिया है, उसने भी अगर जवाबन आपको थप्पड़ ठोक दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये पाप नहीं है, ये तो जस्टिफिकेशन हो गई। आपने एक एक्शन किया, आपने एक कर्म किया, और अगले बंदे ने उस कर्म का हिसाब चुका दिया। आपने भी थप्पड़ ठोका था, उसने भी जवाबन थप्पड़ ठोक दिया, दैट्स ऑल। दोनों का हिसाब बराबर। उसने जस्टिफाई कर दिया कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ के साथ। आपको शाम को घर आके इस चीज पे पछतावा होएगा कि आपने उसको थप्पड़ ठोका था और उसने भी जवाबन आपको थप्पड़ ठोक दिया है? आपको यकीनन इस चीज पे पछतावा नहीं होएगा, आपको इस चीज पे शर्मिंदगी नहीं होएगी कि मैंने भी थप्पड़ मारा था, उसने भी जवाबन थप्पड़ ठोक दिया। लेकिन अगर इसके उलट हो कि आपने किसी को थप्पड़ मारा और जिसको आपने थप्पड़ मारा है वो जवाबन आपको थप्पड़ नहीं मार रहा, आपने किसी को गाली दी और वो जवाबन आपको गाली नहीं दे रहा, वो आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखे और ये कहे कि भैया आपका शुक्रिया, ये कहकर वो चला जाए, अब क्या होएगा? अब ये होएगा कि शाम तक आप उस थप्पड़ का पेन खुद फील करेंगे जो आपने उसको मारा है। और अगर वो थप्पड़ आपको जवाबन मार देता तो आपको एक थप्पड़ की दर्द होती जो वो लगाता। अब क्या है, अब जो आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं ये हर सेकंड पड़ रहे हैं, अब आपको लगातार पड़ रहे हैं। आपने तो एक मारा और आपको पड़े जा रहे हैं, वो रोक ही नहीं रहे हैं। जो आपको पड़े जा रहे हैं, ये थप्पड़ जो आपको पछतावे की तरफ ले जा रहे हैं, अफसोस की तरफ ले जा रहे हैं, ये पाप है, ये बदी है, ये गुनाह है जो आपने अपने आप को तकलीफ दी। अगले दिन आपको यही थप्पड़ जो आपने मारा था ये आपको इतना सता देगा, इतना तंग कर देगा, आपको इतने पछतावे में डाल देगा कि खुद जाके आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। और महात्मा बुद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी ये एग्जाम्पल बड़ी मशहूर है महात्मा बुद्धा की, कि एक बंदे ने आकर महात्मा बुद्धा के चेहरे के ऊपर थूक दिया। इससे ज्यादा आप किसी को क्या डिसरिस्पेक्ट दोगे? चेहरे पे थूकना छोटी चीज है। अब सेल्फ रेस्पेक्ट क्या कहती है? सेल्फ रेस्पेक्ट तो यही कहती है कि महात्मा बुद्धा आंख का इशारा करते और जो पास में भगत बैठे थे ये उसकी तिक्का बोटी कर देते, सेल्फ रिस्पेक्ट सीधी हो जाती। अब जो पास में भगत बैठे हैं ये तो बुद्धा नहीं है ना,
महात्मा तो रब ने एक बनाया था ना, भगत तो अभी भगत है ना। भक्तों ने जब ये देखा कि हमारे गुरु के, हमारे पीर के, हमारे मुर्शद के, हमारे पादरी के, हमारे फादर के मुंह के ऊपर किसी ने थूक दिया है, तो ये सब के सब भगत आग बगोला हो उठे, उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको जमीन के साथ बिछाने के लिए। महात्मा ने दोनों हाथ ऐसे करके सबको रोक, ठहर जाओ, इसको कुछ ना कहिएगा, इसको कुछ ना कहिए। वो सारे भक्तों ने कहा महात्मा जी इन्होंने आपके फेस के ऊपर थूका है, आपके चेहरे पे थूका है। तो महात्मा का जवाब ये था कि असल में ये कुछ कहना चाहता था, इसके पास कहने की शक्ति नहीं थी, ये कह नहीं पाया और इसने थूक दिया। जब उसने थूका और वो थूक कर चला गया, अब अगर तो ये इसके भगत उठते महात्मा गांधी के, महात्मा बुद्धा के, और जाकर उसकी को 5-7 कमर में थप्पड़ लगा देते, घुसुन्ने लगा देते, ठुडे लगा देते और ये घर चला जाता, तो यकीन जानिए ये सारी रात बड़े सुकून के साथ लेटता कि मैंने आज महात्मा के चेहरे पे थूका है, भक्तां दे सामने थूकिया है। कम अज कम हुण भक्तां दी ते मैं अज ला के आ गया ना, अज ते विठ करा के आ गया ना, महात्मा दी ते अज मैं ठोक के आ गया ना कि उन्होंने मैं चेहरे दे उत्ते थुक सटिया। अज ते दुनिया नूं समझ आ गई ना कि महात्मा दी इज्जत कितनी एक है। फिर ये चीज होनी, लेकिन जब महात्मा ने उसे कुछ नहीं कहने दिया ना, सारी रात बंदा सो नहीं सका है, सारी रात। ये तो एक दफा थूका था और इसके चेहरे पे हर पल थूक पड़ रही है, अंदर ही अंदर वो थूक चौके लगा रही है, इंसल्ट कर रही है, बेइज्जती कर रही है, मुलामत कर रही है, पछतावा हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है कि यार मैंने महात्मा के चेहरे पे थूक दिया। यार वो कितना अजीम इंसान है, वो कितना ऊंचा इंसान है, वो कितना बड़ा इंसान है। यार मैंने उसके सामने भक्तों के थूका है और उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे, उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया है, यार वो तो बोला तक नहीं है। जब ये चीज उसने देखी तो सारी रात पारे की तरह, बिस्मल की तरह अपने बिस्तर पे तड़पा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई शराब दिया था, नहीं, अपने अंदर की अदालत में, अपने अंदर की कोर्ट में अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है, शर्मिंदगी फील कर रहा है। यही तो पाप है जो आपको पछतावे में डाल दे, जो आपको शर्मिंदगी में डाल दे, जो आपको गिल्टी करा दे कि मेरे से ज्यादती हो गई है। इस ज्यादती के एहसास ने, इस शर्मिंदगी के एहसास ने अगले दिन उस बंदे को मजबूर किया। और अब क्या हुआ है, अब वो बंदा आया है और उसने आकर महात्मा बुद्धा को जप्फी लगा ली। महात्मा ने फिर भी कुछ नहीं कहा, थूकने पे भी कुछ नहीं कहा था, जप्फी डालने पे भी कुछ नहीं कहा है। और वो जप्फी डाल के इस कदर रोया है, इस कदर रोया है कि दूसरों के कलेजे फट रहे थे और महात्मा खामोश हैं, महात्मा खामोश हैं। खैर ये जप्फी डाल के रो के ये चला गया। तो महात्मा ने कहा कि ये असल में आज भी कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था, कल भी कुछ कहना चाहता था और कह नहीं पाया, आज भी कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया, इस वजह से आज ये जप्फी डाल के चला गया। मेरे बेटों, मेरे बच्चों, ये जितने भी महापुरुष हैं ना, इनके यहां सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये किसी चीज को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहते। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ उन बुक्स के ऊपर, उन पेपर्स के ऊपर, उन लोगों के महा अपना क्या कहते हैं, बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर आपको सिखाई और पढ़ाई जाती है, जिन लोगों ने आपको इस दुनिया में रहने के लिए तैयार करना होता है, जो आपको इस दुनिया में फिट करते हैं,
जो इस दुनिया के हिसाब से आपको एडजस्ट करते हैं। और ये दुनिया तो झूठ है, ये तो शराब है, ये तो धोखा है। तो जो इस धोखे वाली दुनिया से निकाल कर आपको असल दुनिया में ले जाना चाहते हैं, वो आपको इस दुनिया के लिए तैयार ही नहीं करते। उनका तो इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी टीचिंग्स कभी भी आपको इस दुनिया के लिए तैयार नहीं करती। उनकी टीचिंग्स आपको किसी और दुनिया के लिए तैयार करती हैं, जो दुनिया आपको इन आंखों से दिखती नहीं है, जो हम दिल की आंखों से देख सकते हैं, अपनी आत्मा की आंखों से फील कर सकते हैं, शरीर की आंखों से जो नहीं दिखती। एक गुरु थे, उनके पास एक भगत आता और वो हमेशा आकर उनके पास बड़ी रिस्पेक्ट से बैठता, बड़ी इज्जत से बैठता, बड़े अच्छे से प्रणाम करता, बल्कि काफी फुट पीछे से कोहनियों के बल घिसटता हुआ आता। उसका ये नमन करना, ये सरेंडर करना और इस तरीके से दंडवत प्रणाम की पोजीशन में आगे बढ़ना, ये लोगों को इतना भाता कि लोग हैरान हो जाते कि यार, रिस्पेक्ट है तो इस बंदे के दिल में, कदर है तो इस बंदे के दिल में, पहचान अगर है तो इस बंदे के दिल में, गुरु को गुरु समझता है तो ये बंदा है। और फिर वो प्रणाम करते हुए ये कहता, मेरे गुरु जी, आप सूर्या देव हैं, सूर्या। आपकी लाइट, आपकी रोशनी से ये वर्तमान रोशन है। ये आप हैं जो पूरे वर्तमान को रोशन करके बैठे हैं। फिर वो कहता, मेरे गुरु, आप चंद्रमा हैं, चंद्रमा। आपकी कोमलता जो है मेरे जैसे दुखी दिलों का सहारा है। ये जितने दुखी आपके पास आते हैं, आपकी कोमलता से इनको सुकून मिलता है। मैं यहां आता हूं, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो गुरु की इन शब्दों में परहेज करता और दुनिया सारी उसको बड़ी हसरत से देखती, बड़े हसरत से उसको देखती कि यार, गुरु से प्यार करने का अंदाज तो कोई इससे सीखे, गुरु को मान सम्मान क्या देना है वो कोई इससे सीखे, गुरु के लिए शब्द कौन से यूज करने हैं वो कोई इससे सीखे। और गुरु क्या है हमें तो उतना पता ही नहीं है, और गुरु की अंदर की रियलिटी सिर्फ ये बंदा जानता है, जो कभी उनको सूर्या कहता है तो कभी उनको चंद्रमा कहता है। तो अब गुरु आगे से क्या रिएक्ट करते? गुरु जस्ट स्माइल पास करते, उसके हर कमेंट्स के ऊपर सिर्फ स्माइल पास करते, सिर्फ ये कह देते, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, बस ठीक है, आपने जो कहा ठीक। ये चीज भक्तों को बड़ी नागवार गुजरती, भक्तों को ये चीज अच्छी ना लगती कि यार, एक ही बंदा है जो हमें गुरु की रिस्पेक्ट करना, गुरु की इज्जत करना सिखाता है, जिसको देख के हमें समझ आती है कि गुरु क्या होता है, इसको देख के हमें पता चलता है कि गुरु का मान सम्मान क्या है, इसको देख के हमें पता चलता है कि गुरु के दरबार में हाजिरी कैसे दी जाती है, इसको देख के हमें पता चलता है कि गुरु से बात कैसे की जाती है, इसको देख के हमें पता चलता है कि गुरु के दरबार से विदा कैसे हुआ जाता है। लेकिन समझ नहीं आती कि गुरु हमेशा इसको बड़ा लाइट लेते हैं। एक दिन भक्तों ने उस भगत के बारे में गुरु से शिकवा किया, गुरु से गिला किया कि गुरु जी, हमें समझ नहीं आती कि ये इतने मान सम्मान से, इतने प्यार से और इतनी मोहब्बत से आपके दरबार में हाजिरी देता है कि हम सब दंग रह जाते हैं, मगर आप इसको उस तरह का ना रिवार्ड नहीं देते, आप इसको उतनी ब्लेसिंग्स नहीं देते। तो गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि असल में ये मुझे पहचानता ही नहीं है, ये मुझे पहचानता ही नहीं है, मैं इस वजह से इसकी सारी बातों को लाइट लेता हूं, इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। तो गुरु जी, ये कैसे हो सकता है? हम पिछले 5 साल से इसको देख रहे हैं आपके दरबार में आते हुए, 5 वर्षों से ये आपके दरबार में आ रहा है, और एक दिन भी कभी इसकी जुबान से, इसके बिहेवियर से, इसके एक्शन से, इसके उठने से, इसके बैठने से, इसके बोलने से कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई। इसने तो
आज तक कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। हमसे हो जाती है, कभी बोलने में हो जाती है, कभी उठने में हो जाती है, कभी बैठने में हो जाती है, कभी चलने में हो जाती है, कभी दरबार से विदा होते हुए हो जाती है, हम कर बैठते हैं, लेकिन इसने तो आज तक नहीं करी है। आप इसको कैसे कहते हैं कि इसने आपको पहचाना ही नहीं? यही तो एक है जिसको आपकी पहचान है। गुरु ने कहा कि यही आपकी गलतफहमी, इसने मुझे नहीं पहचाना है। ये तो जो मैं ये बाणा पहन के बैठता हूं ना, ये जो मैं जुब्बा पहन के बैठता हूं, ये जो मैं चोला पहन के बैठता हूं, और ये जो सर पे मैंने पगड़ रखा हुआ है, और ये जो मैंने दाढ़ी रखी हुई है, ये जो मैंने बाल रखे हुए हैं, ये तो सिर्फ इनको पूजता है, ये सिर्फ इनको गुरु कहता है, ये मुझे गुरु नहीं कहता, ये तो इन चीजों को गुरु कहता है। असल में हम जब पैदा होते हैं ना, तो जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चों को आप लोग साथ बैठाते हैं और वो कहते हैं जय गुरु जी, बाबा जी, जय गुरु जी, तो ये बच्चे बचपन से ना एक तस्वीर बनाते हैं कि बाबा क्या होता है, जय गुरु जी किसको कहा जाता है, गुरु कैसे होते हैं। तो वो तस्वीर कुछ पेरेंट बना देते हैं, कुछ फ्रेंड्स बना देते हैं, कुछ बातें बना देती हैं, और कुछ वो बाबे जो प्रेजेंट करते हैं उससे उसकी एक तस्वीर बन जाती। बस हम एक तस्वीर बना लेते हैं दिमाग में, और सारी जिंदगी फिर उस तस्वीर को पूजते रहते हैं। आज तक हमने राम को राम नहीं समझा, कृष्ण को एज ए कृष्ण नहीं समझा, शिव को एज ए शिव जी नहीं समझा, विष्णु को एज ए विष्णु नहीं समझा, बाबा गुरु नानक देव को एज ए बाबा गुरु नानक देव नहीं समझा। हम सिर्फ तस्वीरों के, मूर्तियों के और शक्लों के पुजारी हैं, जो तस्वीर दिमाग में बना ली, बस उसकी पूजा, उसकी पाठ, उसका प्रेज, उसकी तारीफ। वो भी सिर्फ तस्वीर का पुजारी था, उसे गुरु का नहीं पता था। वो जो आकर कहता था ना कि आप सूर्य हैं, तो वो उस बुत को, उस तस्वीर को, उस मूर्ति को, उस बाडी को कहता था, वो गुरु को नहीं कह रहा था, क्योंकि गुरु का तो उसको पता ही नहीं था, वो पहचानता नहीं था। तो लोगों ने कहा कि गुरु जी ये कैसे हो सकता है कि आपको ये पहचानता ना हो। उनका अच्छा, कल आना, कल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मुझे पहचानता है या नहीं पहचानता। उन्होंने कहा ये ठीक। उसने अपने कुछ भक्तों को बुला लिया दोपहर के टाइम पे, और ये जो भगत आता था ना, जो इस तरीके से अपना नमन और सरेंडर और मत्था टेकने वाली सारी चीजें करता था, इसकी थी दुकान। गुरु ने कहा कि चलो अब मेरे साथ। उसने 2-3 भगत ले लिए साथ, अपना उसने भेष बदला, गुरु ने अपना भेष बदला। तो आओ आज जरा उसकी शॉप पे चलते हैं। अब वो गए उसकी शॉप पे, उन्होंने जाकर वहां कोई सौदा सल्फ लिया, और सौदा सल्फ लेके तो वापस आ गए। उस भगत ने अपने गुरु को नहीं पहचाना। गुरु उसकी शॉप से सौदा लेके चला गया, और उसको अपने गुरु का पता नहीं चला। और वापस आके उसने भक्तों से ये कहा कि भक्तों देख लिया, मैं नहीं कहता था वो मुझे पहचानता नहीं है, वो मुझे गुरु नहीं कहता था, वो तो इन बाणों को गुरु कहता था जिसको मैं उतार के गया हूं, वो तो मेरे इन बालों को गुरु कहता था जिसको मैं उतार के गया हूं, वो तो मेरी इस दाढ़ी को गुरु कहता था जिसको मैं छुपा के गया हूं, वो तो मेरे इस चोड़े को, इस बाणे को कहता था जिसको मैंने नीचे रख दिया था, वो तो मेरी खड़ाओं को कहता था जिसकी जगह पे मैंने बूट पहन लिए थे। तो भक्तों ने फिर भी उसके लिए ना एक, वो क्या कहते हैं ना कि नरम गोशा रखा अपने दिल में, और कहा कि नहीं गुरुजी, हो सकता है कि ऐसा ना हो, और वो जो है ना वो आपको शायद पहचान ना पाया, मे बी उसके पहचानने में उससे कोई गलती लग गई हो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम कल फिर चले। कल भी गए, कल भी उसी तरह से गुरु सौदा लेके आ गया। तो कल तो उसने वैसे ही गुरु को जो है ना सादा या एक सिंपल सा पागल समझ के उसको वैसे ही सौदा भी पूरा ना दिया, उसके साथ थोड़ी सी ठगी भी लगा ली। गुरु ने आकर फिर भक्तों से कहा कि क्यों, उसको तो आज भी नहीं पता चला। उनका गुरु जी असल में आज रश बहुत था, गाहक बड़े थे, इस वजह से उसको पता नहीं चला। उनका अच्छा ठीक है, कल फिर चलेंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा महीना नहीं, गुरु अपने भक्तों को लेके पूरा साल गया है उसकी दुकान पे। 365 दिन गया उसकी दुकान पे। हत्ता के भगत थक गए, भगत तंग आ गए,
भक्तों ने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी ये नहीं पहचानता आपको, इसको आपकी पहचान नहीं है, हमने मान लिया, अब हमारी जान छोड़ दें। गुरु ने कहा कि असल में ये जो मुझे कहता था कि तुम तो सूर्या देव हो, सूर्या देव इसकी शाप पे चला जाए तो कम अज कम इसको इतनी सी तो हीट पहुंचनी चाहिए कि जिससे जरा सा इसको लगे कि यार आज मेरी शाप में कोई एक्स्ट्रा चीज है। अगर ये मुझे चंद्रमा और चंद्रमा की कोमलता कहता है, तो जब चंद्रमा और चंद्रमा की कोमलता आगे खड़ी होके इसके बिल पे कर रही होती है, तो इसको जरा सा तो उस चांद की कोमलता असर करे। इसने आज तक इन पिछले 5-6 सालों में आज तक मुझसे प्यार नहीं किया, इसने मुझे समझा ही नहीं है। ये हमेशा एक सूरत को गुरु कहता था, एक मूरत को गुरु कहता था, एक बॉडी को गुरु कहता था, वो सूरत और मूरत को सूरज कहता था। इसने मुझे नहीं पहचाना। अगर ये मुझे पहचानता, मुझे जानता, तो मैं जिस हाल में भी इसके सामने जाता, अगर इसके दिल को पता होता कि मैं सूरज हूं, तो सूरज जब सामने खड़ा होता तो इसका दिल बां बां करके बोलता कि आज सूरज तेरे सामने आ गया। अगर इसके दिल को पता चलता कि मैं चंद्रमा हूं, तो चंद्रमा जब सामने खड़ा होके काउंटर पे बिल पे कर रहा होता, तो इसको पता चलता कि आज चंद्रमा मेरी शाप पे आ गया है। इसको कख पता नहीं है मेरा कि मैं कौन हूं। मेरे बेटे, हम यकीन जानिए, अपने गुरुओं को और अपने महापुरुषों को नहीं जानते, हम सिर्फ सूरत के और मूरत के पुजारी हैं। हमने बस सूरतें जहन में सजा ली हैं कि इस तरह की सूरत, इस तरह का स्वरूप ये गुरुजी का है, ये सूरत, ये मूरत, ये बाणा ये बाबा गुरु नानक देव का है, ये बंसरिया ये कृष्ण जी की है, और ये जो है ये रमा जी हैं, और ये लक्ष्मी जी हैं, ये सीता माता हैं, ये विष्णु जी हैं। हम सिर्फ सूरतों के पुजारी, हम रियलिटी के, हकीकत के पुजारी नहीं हैं। इसलिए आज तक हमें किसी ने हकीकत नहीं दिखाई, हमें किसी ने हकीकत के बारे में बताया नहीं, हम हकीकत के बारे में जानते नहीं, हमें रियलिटी का अंदाजा नहीं है। जिस दिन हमें हमारी इंसान की जिंदगी की अंदर की रियलिटी का पता लग गया, जिस दिन हमने अंदर के इंसान को, खुद को पहचान लिया, उसी दिन हम खुदा को पहचान लेंगे। और ये तब पॉसिबल होएगा जब हमारे अंदर से ईगो चली जाएगी। ये ईगो कभी आपको नेक बनाती है, कभी आपको बड़ा बनाती है, कभी आपसे तारीफ करवाती है, कभी आपसे नेकियां करवाती है, और हर हीले में आपको फंसाने की कोशिश करती। ये ईगो है जो आपको कहती है बहुत पाप कर लिए, अब तो आपको मानसरोवर जाना चाहिए, कुछ थोड़ा सा नेकी का भी काम कर लेना चाहिए। आप ईगो की बात मानते हैं और मानसरोवर का चक्कर लगा के आ जाते हैं। ये ईगो है जो आपको कहती है हफ्ता भर ते तू पाप किते ने, अज ते मंडे आज ते जाके हाजरी दे आ ना, एक दिन ते हाजरी लिए भी रखा होना चाहिए है ना। ये ईगो आपसे मंडे को हाजरी दिलवा के वापसी पे आपकी तारीफ करती है, आपको कहती गुड, वेल डन, आपने अच्छा किया, आपने 6-7 दिन दुकान चलाई है, चलो एक दिन तो आपने गुरु को दिया है ना, एक दिन तो आपने उनके दर्शन किए हैं ना। ये ईगो कह रही है, आपको इसका पता नहीं चलता है। आप ये समझते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। ये ईगो है कि जब किसी ने आपको सुनाई और आप इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब मेरे हथे चढ़ेगा और मैं इसको जवाबन वैसे ही उतनी ही सुनाऊं। ये ईगो ही है कि आपको कोई सुना दे और आप जनाब घर में बैठकर रोते रहें और अपने आप को कोसते रहें, अपने आप को गालियां देते रहें, अपने आप को बुरा भला कहते रहें, अपने आप को पागल कहते रहें, अपने आप को मेंटल कहते रहें कि जनाब उसको अगर जरा से भी मेरी रिस्पेक्ट का अंदाजा होता, उसने जरा से भी मुझे वेटेज दी होती, तो वो मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करता। ये आपकी ईगो है जो आपको मुलामत करवा रही है, आपको आपकी नजर में जो गिरा रही है ये आपकी ईगो है, आपको आपकी नजर में जो बड़ा करके दिखा रही है ये भी आपकी ईगो है। ये एक नहीं, ये करोड़ दिशाओं से आती है और करोड़ दिशाओं से आपको नीचे गिराती है। और आपको यूं लगता है
कि शायद इसने मुझे तो सीढ़ी चढ़ाना शुरू कर दिया है, इसने तो मुझे ऊंचा ले जाना शुरू कर दिया है, ये अब सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब तो मैं बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बन गया हूं। अब मैं जब सौदा खरीदता हूं तो मैं बिल पूरा पे करता हूं। हालांकि उनको अंदाजा नहीं हुआ था, मैं अगर 5 रुपए कम भी देता तो उसको तो पता ही नहीं था कि ये टिक्की भी उठा के मैंने बीच में रख ली, मैं ला सकता था, लेकिन ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने गवारा नहीं किया। मेरे पास आया था वो किराया लेने के लिए, वो तो भूल गया था, उसने समझा शायद इसका किराया हो गया है। मैंने वापस जाके उसको कहा कि भैया तुम भूल गए हो, ये तेरा किराया है। मैंने उसको 1000 रुपए का नोट दिया था और उसने 2000 का नोट समझ के मुझे 1000 भी वापस कर दिया, 300 भी वापस कर दिया। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। मैंने कहा नहीं, उसके साथ ज्यादती है। तो मैंने उसका वो 1000 उसको वापस किया, उसको कहा कि भैया मैंने तो दिया ही 1000 का नोट है, तुमने 2000 का समझ के मुझे 1300 रुपया वापस कर दिया है। भैया मेरा तो 300 रुपया वापस आता है, 1300 वापस नहीं आता। तो मैं बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हूं। और अगर आपने वो 1000 रुपया वापस किया तो दुकान से लेकर शाम घर आने तक और फिर हजारों फ्रेंड्स को बताने तक ईगो आपको ब्लैकमेल कर रही है, ईगो आपको पापी बना रही है, ईगो आपको गुनाहगार बना रही है, ईगो आपको उस नेकी से महरूम कर रही है, मगर आपको ये लगता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता। आप तो यही समझते हैं कि चूंकि मैंने एक नेकी करी है इसलिए मैं उसको सारे लोगों के सामने रखता हूं कि फलां दुकानदार तो बड़ा सिंपल है, सादा है, अक्सर भूल जाता है। एक दफा मैंने जाकर उसको 1000 रुपया दिया, 700 का मैंने सौदा लिया, उसने समझा शायद मैंने 2000 पकड़ाए, वो बेचारा भूल गया, उसने मुझे 1300 वापस किया। तो भैया मैं तो किसी का 1 रुपया भी नहीं रखता, रब ऐसा ना खिलाए। मैं तो अपनी जो है ना जायज तनख्वाह, मैं तो उससे गुजारा करता हूँ, मैं नहीं किसी का भी सौदा अपने घर में आने देता। मैंने तो तुरंत उसका वो 1000 जो है वो वापस कर दिया था और अपना 300 रुपया लिया था। ये चीजें हम समझते हैं कि शायद हमसे सेल्फ रिस्पेक्ट करवा रही है। असल में अंदर वो जो बैठा हुआ सैटन है, इसने ईगो का लिबास ओढ़ा हुआ है, वो कभी बाना पहन के, कभी गुरु बन के, कभी महात्मा बन के आपके साथ आके आपको बगल में लेता है और आपको कहता है आप तो बड़े नेक हो, बड़े पारसा हो, बड़े मुत्तकी हो, बड़े मोडेस्ट हो, बड़े अच्छे हो। आप तो किसी के तरफ बुरी नजर से नहीं देखते हो, आप तो किसी के माल का ग्रीड नहीं करते हो, आपके तो दिल में कभी लालच उभरा ही नहीं है, आपने तो कभी किसी को बुरा बोला ही नहीं है, आप तो बड़े नीवे हुए हुए हो, आप तो जनाब दिए हो आप हो। और ये कह के भी आपके साथ ईगो वही खेल ही खेल रही है जो आपको इगोइस्टिक बना के खेलती है। आप चाहे तो ईगो को ओपन मैदान में खेल कर देखें, तो चाहे उसको हिडन मैदान में खेल कर देखें, ये आपसे हमेशा जीत जाती है, ये कभी आपसे नहीं हारती। इसको हराया है सिर्फ महापुरुषों। गाय इसकी स्लेव नहीं है, गाय इसकी मर्जी से नहीं चल रही, ये गाय की मर्जी से चलता है। मगर लगता ऐसे है कि जैसे शायद हम गाय के मालिक हैं, मगर असल में गाय हमारी मालिक होती है। लगता ऐसे है कि जैसे गौ हमारी दास है, लेकिन गौ के दास हम बने हुए हैं। ऐसे ही ये हमारा बॉडी और ये हमारा माइंड है। हमें ये लगता है कि शायद ये शरीर और ये माइंड हमारे कंट्रोल में है, असल में तो हम इस माइंड के और बॉडी के कंट्रोल में हैं। ये हमसे अपनी चीजें करवाता है। यही बेटे सेल्फ रिस्पेक्ट का एक धोखा है हमारी नजरों में, जिसको हम ये समझते हैं कि बस एनी कुते हो जावे, एनी ते मैं चलो सह लांगी, लेकिन अज ते उन्हें हद ही कर छड़ी। ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के भी अगेंस्ट है, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैंने तो बस आज उसको जवाब दे दिया, आज उसको मैंने खरी खरी सुना दी। और जब से मैंने खरी खरी सुनाई है उसके बाद से मुझे बड़ा सुकून हो गया, मुझे बड़ा आनंद हो गया। पहले रोज ही आके मेरी इंसल्ट ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ मैं ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਆ, बस उस तो बाद अमन हो गया। ये सब के सब मैं है, वो भी मैं है, ये भी मैं है, वो भी ईगो है, ये भी ईगो है। मेरे बेटे, ईगो ही आपको सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होती है, सिर्फ उसकी शेप और अंदाज और स्टाइल दूसरा होता है, तो आपको ये लग रहा होता है कि यहां तक तो ईगो है, इससे आगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज सिर्फ और सिर्फ जो आपको ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ाते हैं वो आपको जरूर बताएंगे।
कि ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपको ऐसे उठना चाहिए, आपको ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसा ड्रेस पहन के जाएं। अगर आपके सारे बटन बंद हैं और आपने टाई लगाई है तो इससे अगले बंदे पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आपने जूते हमेशा तस्मे वाले पहने हों, आपने तस्मे अगर सारे बंद किए हुए हों, तो आपको जो भी जॉब पे रखेगा, जो भी आपका मास्टर होएगा, वो आपसे बड़ा इम्प्रेस होएगा कि यार जो आदमी अपने बूट के तस्मे नहीं ढीले होने देता, ये तो बड़ा पंक्चुअल है, ये तो बड़ा ओबीडियंट है, ये तो बड़ा जनाब मतलब है कि वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ा मुनज़्ज़म है, ये तो बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें जो हैं ये उन लोगों के यहाँ पाई जाती हैं जो लोग आपको इस दुनिया के लिए तैयार करते हैं। गुरु आपको इस दुनिया के लिए तैयार नहीं करते। अगर तो आपने इस दुनिया के लिए पूछना है तो फिर तो मैं भी आपको बता दूंगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, ये कैसे की जाती है, ये कैसे ली जाती है। और अगर आपने जिस जगह पे बाबा जा रहा है उस जगह का पता पूछना है तो फिर बाबे के नजदीक तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ ईगो। इस ईगो से पीछा छुड़ा सके हैं जो उनका नाम बाबा गुरु नानक देव है। जिन्होंने ईगो को किल कर दिया वो राम जी हैं। जिन्होंने ईगो को डिफीट किया वो कृष्ण बन गए। और जिन्होंने ईगो को नाश किया वो सीता माता हो गई। जिन्होंने ईगो को पैदा नहीं होने दिया वो डेविड जी थे, वो इब्राहिम थे, वो मोसेस थे, वो जीसस थे, वो मोहम्मद साहब जी थे। हम किस बात की मूली हैं? हमें तो ईगो यूं पकड़ती है कान से कि जैसे एक दिन का भेड़ का बच्चा लोग हाथ से पकड़कर उसको कंट्रोल करते हैं, ऐसे ईगो हमें कंट्रोल करती है। और हम ये समझते रहते हैं कि नहीं, हम तो बड़े जस्टिफाइंग हैं, बड़े मैनर्स वाले हैं, बड़े एटीट्यूड वाले हैं, हमें तो उठना भी आता है, बैठना भी आता है, हमें बिहेव करना भी आता है, हमें बात करना भी आती है, हमें रख रखाव करना भी आता है, हमें तो देना दिलाना भी आता है, हमें तो ये सारी चीजें जो इस वर्तमान की लाइफ के लिए चाहिए ये सब आती हैं। मेरे बेटे, हम ये सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं कि किसी के घर जाएं तो एटलीस्ट बंदे को टी शर्ट में ऐसे ही नहीं उठ के चले जाना चाहिए, कैंची चप्पल ही पहन के नहीं चले जाना चाहिए, कि सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, ये ज्यादती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शेख सादी एक मुस्लिमों के गुरु गुजरे हैं, वो किसी इनविटेशन पे गए, दावत पे गए, कोई फकीरों वाला ड्रेस और पहन के चले गए किसी बहुत बड़ी इनविटेशन पे। अब वो इतनी बड़ी दावत थी, उधर उन्होंने गेट के ऊपर सिक्योरिटी के बंदे खड़े किए हुए थे। जब उन्होंने उस फकीर को जाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, बाबा तू इधर किधर बनने है? इथे एडे एडे उच्चे उच्चे कलगियां वाले एडे बड़े जनाब स्केलां ते ग्रेडां वाले लोग इनवाइट ने, तू एवें ही विच घुसन दिया, चल वापस। उन्होंने दुत्कार के बाबे को वापस कर दिया। बाबा गया घर, बाबे ने 20,000 वाला ड्रेस, 10,000 वाले जूते, 15,000 वाला कुल्ला और कोई 5-7 हजार वाली अचकन और ऊपर वो सारी चीजें पहनी और बाबा आ गया। वही सिक्योरिटी एहलकार पीछे पीछे जाए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाबे को अंदर लेकर गए और बाबे को जनाब जाकर खाने की टेबल पे खड़ा कर दिया। और वो एक जो पहरा था वो ट्रे उठा के खाने की यूं आगे ला के खड़ा हो गया। बाबे ने वो वहां से खाना उठाया और जेबों में डालना शुरू कर दिया, कुछ अचकन की जेब में, कुछ कोट की जेब में, कुछ बाणे की जेब में, कुछ शलवार की जेब में। जब उस बाबे को लोगों ने खाना अपने जेबों में डालते देखा तो उनका कि यार ये पागल कहां से घुस के आ गया है, इसको क्या हो गया है? लोग खाना मुंह में खा रहे हैं और ये सारा जेबों में डाल रहा है। तो जब लोग सारे आए और उन्होंने कहा, बाबा क्या हो गया आपको, आप क्या कर रहे हैं खाने के साथ? उन्होंने कहा, अरे भैया मैं तो पहले भी आया था, लोगों ने खाना मुझे नहीं दिया, मुझे तो खाने तक पहुंचने भी नहीं दिया, मुझे तो गेट से ही दुत्कार दिया गया था। मैं अब आया हूं तो ये ड्रेस पहन के आया हूं तो लोगों ने आने दिया है, तो ये खाना तो ड्रेस के लिए तैयार किया गया है, मेरे लिए तो तैयार ही नहीं किया गया, तो मैं इसलिए ड्रेस को खाना खिला रहा हूं। हमारे यहाँ ये चीज कहलाती है सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर कोई हमारे घर में आए
तो हम उसको भी कहते हैं इस ये बंदा इतना नॉनसेंस है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इसको पता ही नहीं है। इसने जनाब टूटी हुई कैंची चप्पल पहनी, हमारे घर में घुस के आ गया। हमारे घर में तो फलां भी आया हुआ था, डिप्टी कमिश्नर भी आया हुआ था और उधर फलां मिनिस्टर भी आया हुआ था, और ये जनाब टूटी जूती के साथ, फटी हुई शर्ट के साथ ये आगे उनके बैठा हुआ था। बड़ी शर्मिंदगी हुई है, आज इसने हमारी बड़ी बेइज्जती कराई है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हो गया ये चीज। हमारी है सेल्फ रिस्पेक्ट ये ईगो ये ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਲਵਾਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਈਗੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਲਵਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਏ ਹੀ नहीं जे। ये सब कुछ ईगो का खेल है मेरे। इस खेल को देखने के लिए अंदर के मिरर को, अंदर के शीशे को साफ करने की जरूरत है, जिसके ऊपर माइंड और बॉडी ये दोनों एक पर्दा बने हुए। जब तक इस माइंड को साइड पे खड़े होके ऑब्जर्व करने वाले आप नहीं बनते, इस बॉडी को बॉडी से हटकर आप इसको एज ए ऑब्जर्वर नहीं देखते, उस वक्त तक ये दोनों चीजें आपकी किंग है, आप इनके स्लेव हैं। और ये स्लेवरी किस रास्ते से आती है? ईगो के रास्ते। एक ही रास्ता है, ईगो इधर खड़ी है और खुदा इधर खड़ा है। अगर आपने ये कहा ना कि ईगो में तुझे पीठ करके खुदा की तरफ मुंह करके मैं इधर चल पड़ा हूं, तो ये आपके साथ चल पड़ती है, आपको प्यार देती है मां की तरह। अब तो तुमने खुदा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है ना, अब तो तुम बहुत अच्छे हो। पहले तो तुम रोज पाप करते थे, रोज गुनाह करते थे, रोज ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी कर, अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए हो, सारी रात तुम पूजा करते हो। देखो ना, पिछले 7 दिन में आपने 1 करोड़ मर्तबा जप कर लिया है। पहले तो आप दौलत के पीछे भागते थे, अब तो आपने दौलत बांटना शुरू कर दी है। अब तो आप लंगर दिन रात चला रहे हैं। अब तो देखो ना, आप सारा दिन नेकी के बारे में सोचते रहते हैं। अब तो कभी पाप आपके दिल में आया ही नहीं। आपने तो आज तक किसी का दिल दुखाया ही नहीं। आपके तो जो सामने आता है आप उसको मुस्कुरा के मिलते हैं, आप इतना मीठा बोलते हैं, आप इतने प्यारे हैं। देखो ना, तुझे फलां ने गाली दी, आपने चुप करके सुन ली। तुझे फलां ने बुरा भला कहा, आपने उल्टा उसकी मिन्नतें करी। वो फलां बंदे ने तेरे साथ ऐसे किया, तूने उसके जाके पांव पकड़ लिए। फलां ने तेरे साथ ये गुस्सा दिखाया, तूने माइंड ही नहीं किया। और तू तो बड़ा ही अच्छा है, तू तो बड़ा ही ऊंचा है, तू तो बड़ा ही प्यारा है। और यही तो रब वाले होते हैं, इन्हीं को ही तो गॉड कनेक्टेड कहा जाता है। और यकीन जानो, तेरे से ऊंचा तो कोई गॉड कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। यही तो गॉड कनेक्ट ही है जो लोगों को मिलती नहीं और तेरे तो चरणों में पड़ी है। और यार, तुझे तो कोई एक बार देखे ना तो वो भी गॉड कनेक्टेड हो जाए, और तू तो बड़ी चीज है। ये सारी बातें ये ईगो के, सब कुछ ईगो की जुबान से निकलता है। और इंसान ये समझ रहा होता है कि शायद ये मेरी ईगो थी, ये मैंने दी है मार, अब मैं आ गया हूं सेल्फ रिस्पेक्ट में, और अब मैं आ गया हूं सुप्रीम ईगो में, और अब तो मैंने सब नेकी के काम ही शुरू कर दिए, सब कुछ मलिया मेट कर दिया है जी। अब तो मेरे अंदर वो चीज रही नहीं। अब तो मैं डेली जो मेरे घर में काम करने आती हैं, पोछा देने आती हैं, दोपहर को उनके लिए चाय मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, उनके साथ बैठ के खाती हूँ, उनके साथ पीती हूँ। वो हॉस्पिटल में जब जाने लगे तो मैं उनके साथ गई, उनका डिलीवरी केस का सारा खर्चा मैंने उठाया। अब तो मैंने ऐसे कर दिया, अब तो मैंने ऐसे कर दिया। ये ऐसे करने और करवाने का जो एहसास दिलाया जा रहा है, ये एहसास आपको ईगो दिला रही है, वरना आप कौन है कुछ करने वाले? और जो कुछ आप कर रहे हैं, ये तो सब कुछ शराब है, ये तो सब कुछ धोखा है, ये तो सब कुछ फ्रॉड है, ये तो सब कुछ नाश हो जाना है, ये तो जाना ही नहीं तेरे साथ। तो कुछ और है। ये तो सारा कुछ मैं कर रही है, ये तो सारा कुछ बॉडी कर रही है, ये तो सारा कुछ माइंड कर रहा है, ये तो सारा कुछ तेरी सोच कर रही है, ये तो सारा कुछ तेरा बिहेवियर और एटीट्यूड कर रहा है। तू तो इससे आगे कहीं खड़ा है, तो इसका मतलब है मैं अभी तक उस अगली स्टेज पे ही नहीं गया, अभी तक इन्हीं गुम्मन घेरियों में पड़ा हुआ हूं। बेटे, ये सब गुम्मन घेरियां हैं। इन गुम्मन घेरियों से निकलने के लिए गुरु की जरूरत होती है, और किसी चीज के लिए गुरु की जरूरत नहीं। बस यही गुरु का काम होता है कि ये
घुम्मन घेरी में पड़े हुए अपने संत का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, पुत्र इधर नहीं इधर आ जा, पुत्र इधर नहीं इधर आ जा, पुत्र ए नहीं ए, पुत्र ए नहीं ए। और जिस दिन गुरु को ये ख्याल आ जाए कि इस भगत को ये हाथ से पकड़कर मैंने सही दिशा दिखाई है, वो गुरु गुरु नहीं होता, गुरु को भी ईगो खा गई। जिस दिन किसी गुरु ने ये कह दिया कि इतने भक्तों को तो मैंने खुदा से मिला दिया, ये ईगो तेरे से करवा रही है, जो ये कहलवा रही है कि इतने भक्तों को मैंने खुदा शनास करा दिया, मैंने खुदा से मिला दिया, ईगो मर जाती तो तू ये शब्द ना कभी बोलता। मेरे बेटे, हमने ऐसे इंसान को ना कभी आंखों से देखा नहीं जिन्होंने अपनी ईगो मारी हो। इसलिए हम हैं सूरतों के पुजारी, हम हैं मूर्तों के पुजारी। हमें मूर्तें चाहिए कि एक गुरु इस तरह की मूर्त वाला हो, ऐसे बोलने वाला हो, ऐसे बिहेवियर वाला हो, इस तरीके से उठने वाला हो, ऐसे सर पे हाथ रखने वाला हो, जो ही दुआ दे फौरन दांत दर्द ठीक हो जाए, जो ही प्रे कर दे फौरन वीजे लग जाए, फौरन ये चीजें हो जाए। हम इन चीजों के अंदर पड़े हुए, हमें तो गुरु चाहिए ही नहीं, गुरु को तो देखते ही नहीं है। हम तो वही हैं कि अगर 5 साल तक गुरु हमारे सामने आता रहे तो हमें एक दिन नहीं पता चलता कि सूरज सामने आ गया, और जब उसके सामने बैठे होते हैं तो कहते हैं तू तो सूर्यादेव है, तू तो चंद्रमा है, तू तो बड़ा महापुरुष है, तू तो काट गया, तेरे अंदर तो बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, तेरे सामने तो आ जाते हैं तो दिल शांत हो जाता है, मुझे तो सारे गम भूल जाते हैं, मुझे ये हो जाता है। ये सारा कुछ होने के बावजूद हमारे अंदर की आंख अभी तक नहीं खुली होती। मेरे बेटे, खुदा शनासी आसान काम नहीं, दिखल्ला काम नहीं। खुदा शनासी में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा वक्त लगता है। और ये जिस वक्त मैं ये कह रहा हूं ना कि इसमें बड़ा वक्त लगता है, तो साथ ही को मुझे कह रही, देखा ना आपने इतनी बड़ी फतेह की बात कर, देखा ना आपने वो बात करी जो लोगों के दिलों में उतर गई, देखा ना आपने लोगों को अंदर से हिला दिया, देखा ना आज आपने लोगों को सही तरीके से बता दिया कि यार ईगो क्या होती है, देखा ना ये आप हैं जिन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, देखा ना ये आप हैं जिस पे आज तक किसी जबान में बोला नहीं, आपने उस चीज पे बोला, देखा ना ये आप हैं कि आप अभी तक लोगों को मिले नहीं, उनके साथ बैठे नहीं है, उनके सामने नहीं गए, उनको आपने दर्शन नहीं दिए, वो खाली तेरे शब्दों से इतना कुछ सीखते हैं, देखा ना आपने ये कर दिया, आपने इतने लोगों को खुदा से मिला दिया। ये छोड़ती ही नहीं, इधर से निकलो इधर आ जाएगी, इधर से निकलो इधर आ जाएगी, इधर से निकलो इधर आ जाएगी। तंग आ गया हूं, जिस तरह से सांस ने जब से पैदा हुआ हूं पीछा नहीं छोड़ा, ऐसे ही आज तक ईगो ने विनोद का पीछा नहीं छोड़ा। इस ईगो को करोड़ हरबों से मारने की कोशिश करी है, मेरे से नहीं मरी। अभी तक मैं सबसे ज्यादा अपनी ईगो से डरता हूं, और ये जो मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी ईगो से डरता हूं, ये भी ईगो कहलवा रही है कि मैं ईगो से डरता हूं, ताकि रब को ये लगे कि विनोद बड़ा डरपोक है, ईगो तू बड़ा डरदा है, ये ते सही गार्ड कनेक्टेड है जेड़ा ईगो तू डरन दे। ये काम भी ईगो करवा। बेटे, कुछ भी करने से कभी ईगो नहीं मरती, कुछ होने से ईगो मरती है। और अगर आपको होना समझ में आ जाए तो फिर है तो क्या चीज इस वर्तमान में सवाए खुदा के और कुछ नहीं है, जो हो जाते हैं वो खुदा को पा जाते। मेरी दुआ है कि रब हमें अपनी ईगो को अपने प्यारे महापुरुषों के वसीले से कंट्रोल करने की हिम्मत और शक्ति दे कि ये हमें उस तरफ न लेकर जाए जो रब से हमें दूर कर दे, ये हमें हमारे अंदर की तरफ ले जाए जिससे हम अपने रब को ढूंढ पाए। जय